वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो सब? बढ़िया एकदम। एक नंबर है, 2 नंबर है? एक नंबर हो। चलो, कल वाले क्वेश्चन है। तो आज कौन सा करना है अभी देखते हैं। एक्सरसाइज चल रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है। आकृति 6.35 में सबसे पहले आकृति बनाएंगे अपन। खा जाए। अरे क्या रे, आवाज क्यों हो रही है? अरे पीछे। देखो, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAK। उसके बाद में BOC एंगल दे रखा है आपको 125 डिग्री एंड CDO इक्वल 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है, जबकि ये दोनों त्रिभुज आपको सिमिलर दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। ठीक है, तो समरूप दे रखे हैं हमें। क्या दे रखे हैं? समरूप। ऐसे लिखेंगे कि दिया है। क्या क्या दिया है आपको? दिया है कि त्रिभुज, आप सबसे पहले एंगल लिख दो इसके, ODC इक्वल 70 डिग्री। उसके बाद में BOC इक्वल 125 डिग्री तथा क्या दे रखा है आपको? दे रखा है त्रिभुज DOC है, क्या नाम लिखा हुआ? ODC समरूप है त्रिभुज OBAK, ये समरूप है। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा कि समरूप है तो इसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। चलो, यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या यहां लिख दो ब्रैकेट में। दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है कि एंगल, ये तीनों चीजें दे रखी है। एंगल COD इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, ये किस वजह से हुआ? रैखिक युग्म है। इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन अभी मत लिखो आप। एंगल COD कितना आया? 55 डिग्री। COD कितने का आया? 55 डिग्री का। समीकरण 3 डाल दो इसको। ये आपका 55 डिग्री आ चुका है, तो ये कोण फाइंड हो जाएगा ना। एंगल ODC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। क्या लिखोगे? त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 180 डिग्री हो गया। तो अब यहां अपने को कौन सा कोण फाइंड करना है? DCO। DCO फाइंड करना है तो दोनों को उधर भेज दो। एंगल DCO इक्वल 180 डिग्री माइनस ODC की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री माइनस COD की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। यही है ना? तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DCO कितने डिग्री का आ गया? ये भी 55 डिग्री का आ गया। आपका ये एंगल भी 55 का आ गया। ये 55 है और ये भी 55 है। अब मेरी बात सुनो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको समरूप दे रखे हैं। समरूप दे रखे हैं तो इसके संगत क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। लिखेंगे त्रिभुज ODC, त्रिभुज OBA, समीकरण 1 से, समीकरण 1 नहीं है, चलो समीकरण यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे इसको 4 कर दो, तो यहाँ पे समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे आपको नाम पूछा है वैसे आपको कोण बताते जाना है। DOC आपको मिल गया क्या? ये मिल गया DOC, तो इसका नाम आप DOC लिख सकते हो। एंगल DOC लिख दिया, DOC एक फाइंड हो गया ना, एक एंगल आपको मिल चुका है। उसके बाद में आपको कौन सा चाहिए? DCO मिला। उसके बाद में आपको कौन सा चाहिए? OAB ए है ना, ए के संगत कौन सा कोण है? यहाँ समरूप त्रिभुज बताएगा। ए के संगत है C, तो अतः कौन सा कोण है अपना? एंगल OAB बराबर होगा कौन से के? C के बराबर है ना, तो इसका नाम लिख दो DCO बराबर 55 डिग्री। अरे हो गया ना DCO, कहाँ से लिखा ये? DCO आपका समीकरण 5, तो यहाँ पे 5 से, तो ये आपको तीनों की तीनों चीजें आपको मिल चुकी है। कर दोगे? कर दो इरेज या लिख लो? क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AB समांतर है DC के, उसके विकर्ण ना ABCD के AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। पहले आपको सबसे पहले क्या बनाना है? आपको समलंब बनाना है। समलंब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा समांतर भुजाओं का हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। भुजाएं नाम देखो ABCD, ये समांतर है ना, तो इसका नाम हो जाएगा AB और CD। ABCD का नाम ऐसे ही होगा, ABCD ऐसे नहीं होगा। चतुर्भुज का नाम कंटिन्यू चलेगा, हर कंटिन्यू शीर्ष से। उसके बाद में इसके विकर्ण हैं, वो परस्पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु O पर। कहाँ कर रहे हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको क्या दिखाना है? आपको केवल इतने दिया है, ये
क्या है, समांतर है। आपको दिखाना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, ये चीज आपको बतानी है। मतलब आपको अनुपात बताना है। अनुपात बताना है तो अनुपात कब बता सकते हैं, जब दो त्रिभुजों को अपन समरूप करके दिखा देंगे अगले को, तो अनुपात बता सकते हैं, कोण भी बता सकते हैं। कोणों का यहाँ पूछा नहीं है, अनुपात का पूछा है, तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे। समरूप कैसे कर सकते हैं, अब अनुपात हमारे को पूछा है तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा, अपने पास बचा है ऑप्शन केवल कोणों का। कोई बुझाए बराबर नहीं दे रखी है, कोई अनुपात नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास में ऑप्शन बचा कोणों का। कोण अपन कैसे बराबर कर सकते हैं वही देखना है यहाँ पे। अब देखो ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, ये आपको दिखाना है। तो ये देखो कौन से त्रिभुज में आ रही है, ये और ये भुजा, ये और ये भुजा, इस ऊपर वाले भी त्रिभुज में भी आ रही है और इनमें भी आ रही है ना, दोनों में। इनमें आ रही है कि नहीं आ रही है, काम में आ रही है। और इस पूरे बड़े में भी आ रही है। पूरा बड़ा ले लो ये और ये, सॉरी हाँ, पूरा बड़ा ये ले लो, पूरा बड़ा ये ले लो। लेकिन अपन लेंगे यहाँ पे इजी वे में ये दोनों त्रिभुज। दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर है डी सी, ठीक है, इतना ही दिया है। उसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में कोण देखो, आपका कोण बी है ना, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण है बेटा। समांतर रेखाएं होती है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो इस प्रकार जेड की आकृति में बनने वाले एकांतर यानी तिर्यक रेखा के एकांतर, एक छोड़ के इधर, एक इधर नीचे की तरफ, ठीक है, एकांतर कोण। तो ये दोनों क्या होती है, जब रेखाएं समांतर होती है तब बराबर होती है, ठीक है, बराबर होते हैं, एकांतर कोण। समीकरण 1। उसके बाद में आप कोण लिखोगे, कोण ए बराबर कोण सी, ये भी एकांतर कोण। समीकरण 2। उसके बाद में आप लिखोगे एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, ये क्या है, या पूरा नाम लिख दो इसका, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा हमने 9th क्लास में एक पर में पढ़ी है, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 की सहायता से ए समरूपता कसौटी द्वारा, ठीक है, समरूपता कसौटी द्वारा, या से लिख दो, वह ए समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज। अब त्रिभुजों का नाम लिखोगे, ए ओ बी समरूप है त्रिभुज, ए है ना, ए सी के बराबर है ना, तो सी ओ डी ऐसे होगा नाम, ठीक है। अब आपको बताना है इन भुजाओं का अनुपात। तो देखो कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, ए ओ, और बी के समरूप कौन है, डी, डी के सामने की भुजा कौन है, ओ सी, तो ए ओ बटा अतः समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा ओ डी। अरे संगत भुजाएं कैसे हुई, ओ ए
ओ ए, तो ओ सी हो गई ना बट्टा में, हो गई ना। फिर ओ बी इधर चल रहा है तो ओ डी हो गई संगत बुझाए, हो जाएगा ना। तो यही चीज़ें आपको बतानी है, ये पूछा है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस ये दिया हुआ है ओ टी बटा पी आर के, और इसके साथ साथ दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2। तो आपको बताना है पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये आपको ये तो दिया हुआ है, ये बताना है। तो इसमें देखेंगे पहले कौन कौन से त्रिभुज अपने को पूछे हैं सामने। पी क्यू एस यानी ये जो सबसे छोटा त्रिभुज बन रहा है वो आपको समरूप बताना है, किसके? टी क्यू आर के। टी क्यू आर यानी पूरे बड़े के, छोटा वाला त्रिभुज है ना वो समरूप है किसके? टी क्यू आर के। तो भैया हमें यहाँ पे कोण भी दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है ना, और भुजाएं भी दी है। तो हमारा दिमाग जाएगा ऐसे एस के पास में, एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, और दो भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है। तो कौन सी है ये भुजा? तो हमारे काम की कौन सी है? इस त्रिभुज में क्यू एस काम की है ना, काम की है कि नहीं है? काम की है। क्यू आर भाई इस त्रिभुज की हो गई ये, तो ये ऊपर वाले दूसरे त्रिभुज की होनी चाहिए ना। तो वो देखते हैं, क्यू आर है, ये पूरी बड़े की है, अच्छी बात है। तो ये भी अपने काम की चीज़ है। उसके बाद में देखते हैं ओ होगा है क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की है, अच्छी बात है, काम की है ये। तो उसके बाद में दे रखा है पी आर कौन है? पी आर, अरे भैया ये किसकी है? ना तो ये इसकी है और ना ही इसकी है, नहीं है। तो हमारे किस काम की है यहाँ पे? ये इसकी जगह हमें खास ये मिल जाती ना भाई, एक भुजा बड़े वाले की ये और एक भुजा बड़े वाले की ये। तो हमारे पास छोटे वाले की तो ये आ गई, छोटे वाले की ये आ जाती ना इसकी जगह, तो हमारा काम हो जाता। तो आपका कहने का मतलब है ये भुजा और ये इसकी जगह ये आ जाती। तो ये कब आती? जब बराबर होती है तभी आ सकती है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो बराबर होने के चांसेस है क्या भाई? ये आती ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट दे देता ना, ये डायरेक्ट दे देना पी आर की जगह पी क्यू, तो अपना काम हो जाता।
अपना काम हो जाता कि ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच का कोण एक है ना, वो इस त्रिभुज में भी काम में आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी काम में आ रहा है। ठीक है, तो एक ही कोण काम में आया, तो फिर ये दूसरा कोण बराबर देने के लिए इसने लाइन क्यों खींची है? ऐसे दे देता, तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट डाला इसने, है ना। तो यहाँ ये भुजा हमारे को ये बराबर ढूंढनी है, तो ढूंढनी कैसे है? वो यहाँ से मिलेगी आपको कि ये कोण एक बराबर दे रखा है 2 के, ठीक है, तो 2 के बराबर दे रखा है, तो ये भुजा, ये कोण, ये बड़े वाले त्रिभुज में देखो जो PQR में इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर होगी इस कोण के सामने, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस प्रकार से बराबर हो जाएगी, बराबर होते हैं, अपना काम तो पढ़ाई है जी। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज PQR में क्या दिया है? क्या है? कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है ना। हाँ, तो अपन लिखेंगे, इसलिए देते हैं, हमारे तो दिमाग में आ गया कि आपका जो PR है ना, PR है वो बराबर होगी हमारे PQ के। क्यों होगी? यहां लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ये है बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, पूरी दुनिया को पता है, तो हमें आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1 नंबर। ओके, उसके बाद में चलो यही तो चाहिए था हमारे को, अब तो बाकी तो सब कुछ पढ़ा है। आप लिखेंगे QR बटा QS, QT बटा PR दिया है, तो QR की जगह QR और QS की जगह QS काम की है ये, तो वो अभी पहले बताया था ना तुम्हारे को। और PR की जगह समीकरण से क्या लिख लेंगे? PQ। कहाँ से लिखा? समीकरण 1 से। ये समीकरण बन गया आपका 2 नंबर। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब आ जाओ, आप कौन कौन से त्रिभुज की बात की थी आपसे, जिन त्रिभुजों का पूछा है समरूप का, उन्हीं त्रिभुजों में चलेंगे अपन। वह त्रिभुज TQR में, ठीक है, तो PQS और TQR में हमें क्या क्या मिला है? वही है, छोटे वाले में और बड़े वाले में क्या क्या मिला है भाई? ये दोनों भुजा, यानी QR कौन सी है? ये वाली बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बट्टा छोटी भुजा आ रही है, और इधर वाली बड़ी भुजा QT बट्टा छोटी भुजा PQ, क्योंकि इसकी जगह तो PQ लेके आ गए ना, और बीच का कोण ये 1 नंबर जिंदाबाद। ठीक है, क्या लिखेंगे? QR बट्टा QS बराबर QT बट्टा PQ। कहाँ से लिखा है? समीकरण 2 से। और एक कोण आपका कौन सा है? कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ। अतः SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। कर लोगे? बस वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले ये 1 और 2 दे रखा है, ये क्यों दे रखा है? तो इनको भुजाएं बराबर लानी है, बराबर लाने के बाद में आपको जो भुजा चाहिए नीचे वो आपको मिल जाएगी। लिख लोगे? लिखो चलो।